हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जम्मू कश्मीर सेट 2024 एग्जाम के पेपर वन की तैयारी के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सालों से पेपर में आते ही हैं। इन टॉपिक्स की वजह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आप पेपर में 20 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आपको एक तो इनका पेपर में सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा लेवल कौन सा है और सबसे बड़ा लेवल कौन सा है। दूसरा सवाल इस टॉपिक से पूछा जा सकता है इनके प्रोपोनेंट के नाम। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसने इन लेवल्स के बारे में हमें बताया है। जैसे कि अगर मेमोरी लेवल की बात करें, मेमोरी लेवल के बारे में हमें बताया है हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में हमें मॉरिसन ने बताया है और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में हमें हंट ने बताया है। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग के नाम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी कुछ बेसिक वर्किंग होती है जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का ही, जो कि है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन को हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। मूल्यांकन क्या होता है वो भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसके डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स में से आपसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको पता नहीं चल रहा कि ये टॉपिक में से कैसे सवाल आए हैं, कैसे हम इन टॉपिक्स को जल्दी से इस कम समय में पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पेपर तक, अभी देखिए पेपर में लगभग हमारे पास 25 से 30 दिन का समय जरूर होगा। तो आपके पेपर से पहले आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। तो ये 30 डेज न्यू बैच के साथ स्टूडेंट्स आपको हर क्लास के पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए रिवीजन एमसीक्यूज जो कि टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एंड एग्जाम के लेवल के हिसाब से पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ जिन पर कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो और इस कोर्स की पूरी जानकारी और अपने पेपर वन की हेल्प के लिए भी पूरी जानकारी ले सकते हो। फ्री वीडियोस देखनी है, फ्री मॉक टेस्ट देखने हैं, तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको इस तरीके से कोर्स का नाम लिखना है। हम कंटेंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने अलग अलग कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, हर क्लास की पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी बच जाएगा, और यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप किसी भी यूनिट की तैयारी कभी भी कर सकते हो। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन और ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इसी के साथ तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड से, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में से बहुत बार पेपर में सवाल आए हैं, और इसमें बेसिकली हमारे पास वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स 20 से 25 टाइप्स है, लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जिसको हिंदी में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ये आपको पढ़ना है। इनको ही आपको इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च के साथ रिलेट करके पढ़ना है, और काफी सारे टाइप्स आपके यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रिसर्च एप्टीट्यूड से ही पढ़ा बताती हूँ आपको, जो कि है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सिर्फ आपको 7 से 8 स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, बल्कि इन स्टेप्स को भी ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि स्टेप्स में हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो स्टेप आता है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हिंदी में बोलते हैं नमूनाकरण। क्या बोलते हैं? नमूनाकरण। नमूनाकरण क्या होता है पेपर में आता है। इसके टाइप्स होते हैं दो। उन दो टाइप्स को भी आगे चार चार हिस्सों में बांटा गया है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये सब हमें जरूर पढ़कर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन यूनिट से बताती हूँ, जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, या फिर
बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सवाल आएगा, जिसके लिए आपको पीवाईक्यूज को ही फॉलो करना है। इसमें आप अपने अपने स्टेट के, यूजीसी नेट के और अदर स्टेट के पीवाईक्यूज को जो है रिवाइज कर लो, ये बेनिफिशियल रहेगा। अब ये सारे सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे? तो ये 30 डेज न्यू बैच में आपको ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में दे रही हूँ। हिंदी इंग्लिश में होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसी में आपको यूजीसी नेट के रिपीटेड पीवाईक्यूज, आपके जम्मू कश्मीर सेट के पीवाईक्यूज और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज यूनिट वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा रीजनिंग यूनिट से, जो कि है लेटर सीरीज, या फिर एक सवाल आएगा नंबर सीरीज में से। दोनों में से एक बार में एक ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, नंबर सीरीज या फिर लेटर सीरीज, ठीक है। सेवेंथ नंबर पर जो टॉपिक है वो है आईसीटी का। आईसीटी में आपको मेमोरी टॉपिक जरूर पढ़कर जाना है। मेमोरी के टाइप्स आपको पढ़कर जाने हैं, जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। आगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ आपको मेमोरी यूनिट्स पढ़कर जानी है कि केबी का क्या मतलब होता है, एमबी का क्या मतलब होता है, जीबी का क्या मतलब होता है। तो ये सब मैं आपको 30 डेज के क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगी भी। ऑलरेडी भी देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स है ना, जो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे। एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से। सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आपसे मैच द फॉलोइंग करके या स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया, कौन से ईयर में बनाया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। सिमिलर हर एक्ट या प्रोटोकॉल से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको इसी यूनिट से बताती हूँ, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपके सामने सिलेबस होगा। सिलेबस में यूनिट नंबर 9 का चैप्टर 1 देखिए, एसडीजी और एमडीजी। इसमें कितने गोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ गोल्स आपको पता होने चाहिए, गोल्स का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फोर्थ नंबर का गोल क्या है, या फिर आपको 4 मैच द फॉलोइंग करके गोल्स दिए होंगे, आपको उनको मैच करना होगा, ओके। इसके अलावा 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम से, जो कि है NEP 2020, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस टॉपिक से भी पक्का पेपर में सवाल आता ही है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे ना, तो कम से कम आपको 400 से ज्यादा पेजेस की पीडीएफ मिलेगी। सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते और सब कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। तो आपको मैं पढ़ाऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कैसे सवाल आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर देखिए, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप इन पर कॉल या मैसेज करके हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और भी कोई डाउट है और भी कोई हेल्प अगर चाहिए तो कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।